हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता है कि ऑपरेटर्स, यस यहाँ पे ऑपरेटर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है कि स्टॉक्स को वो पंप करते हैं, डंप करते हैं, किसके लिए? खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए। एंड इसके चलते बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नुकसान भी होता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को पता है कि ऑपरेटर कहाँ पे ये पंप एंड डंप्स की स्कीम एक्टिवेट करते हैं, तो पेनी स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में, राइट, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है। एंड प्लस देखा गया तो उनको वहाँ पे कौन मिलते हैं? बहुत सारे वहाँ पे उनको मिल जाते हैं बकरे। यस, बहुत सारे बकरे यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग जो कि मतलब लिटरली कंपनी डिस्ट्रॉय भी है, फिर भी उसमें 10,000, 20,000, लाख लाख रुपया लगाने के लिए भी रेडी होते हैं। सो ऑपरेटर को तो पता है क्यों मेहनत करने का। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ लीजिए, पेनी स्टॉक्स को, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, वहाँ पे इजीली जाके वो पंप एंड डंप्स की स्कीम चला लेते हैं एंड गजब का पैसा यहाँ पे कमा लेते हैं। सो आज तक तो हम लोग को ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिला था, पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बट देखने को मिल रहा है। मतलब इस वक्त अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे पंप एंड डंप्स की स्कीम करते थे, ये जो गड़बड़ करते थे, इस वक्त दोस्तों सेबी ने इनको यहाँ पे पकड़ लिया। यह दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ग्रुप था, 10 लोगों के आसपास का यहाँ पे ग्रुप था जो इसमें हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेबी ने ये जो चीज़, वो एक्टिविटीज़ ये करते थे, पंप एंड डंप करते थे, राइट। तो इससे रिलेटेड बातें सेबी को पता चली, सेबी ने फंदा लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन किया। एंड दोस्तों यहाँ पे मतलब जो ऑपरेटर थे वो यहाँ पे पकड़ में आ गए। सो मतलब सेबी ने इतना जल्दी कैसे ऑपरेटर को इस वक्त यहाँ पे पकड़ लिया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑपरेटर थे वो खुद प्रमोटर ही थे। यस दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पंप एंड डंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे प्रमोटर खुद उस कंपनी से निकलना चाहते थे, क्योंकि कंपनी कुछ बची ही नहीं थी। ऑब्वियसली कोई भी प्रमोटर अपने ही कंपनी से निकलना क्यों चाहेगा? न बैलेंस शीट स्ट्रांग थी, न पीएनएल था, एंड ऐसा क्यों, कंपनी के बिजनेस में ही दम नहीं था। सो ये पंप एंड डंप वाली चीज़ें चल रही थी, सेबी के रडार के ऊपर आ गई। और ये ऑपरेटर को पकड़ना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट प्रमोटर ही रहते हुए ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये सारा केस हम लोग को सॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे पता चला, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हुआ आज ही के दिन, इससे रिलेटेड फाइनल ऑर्डर सेबी की ओर से यहाँ पे आ चुका है कि ये कैसे ये करते थे। तो दोस्तों आपको एसएमएस भेजा करते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपको भी बहुत सारे एसएमएस आते हैं, XYZ कंपनी ले लो, आज ये इतने रुपए पे चल रही है, आगे जाके इतने रुपए पे चली जाएगी, राइट। सो इस तरीके से ये एसएमएस भेज कर एंड इससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कुछ कंपनीज के साथ, राइट। एंड उनको टारगेट भी दिए थे। जैसे कि एक एक्स कंपनी के साथ उन्होंने टारगेट किया था, उनको बोला था कि आप 2 करोड़ के आसपास मैसेजेस भेजोगे। देन वाई कंपनी के साथ उन्होंने मतलब पार्टनरशिप यहाँ पे की थी, उनको टारगेट दिया था कि मतलब पैसे दिया, ऑब्वियसली 5 करोड़ आपको एसएमएस भेजने। अभी ऑब्वियसली इतने सारे आप मैसेजेस भेजोगे, उसमें से अगर 2 करोड़ में से मतलब 1% भी बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी कम अगर कोई यहाँ पे एग्री कर लेता है एंड इसके चलते वो स्टॉक में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है, तो हो गया, उनको एक बकरा मिल गया। एंड ऐसे ही करते करते दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए कमा लिए, ये सब कुछ गड़बड़ करते। मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि किस तरीके की गड़बड़ यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ये टारगेट देते थे जो भी शेयर का, वो अनरियलिस्टिक टारगेट यहाँ पे रहता था। अभी टारगेट देते थे किस शेयर का, मतलब खुद के ही शेयर के टारगेट देते थे, क्योंकि प्रमोटर क्या नाम हम लोग को देखने को मिला। मतलब अगर शेयर की बात करूँ तो दोस्तों 2 रुपये के आसपास शेयर चलता था। येस ऑब्वियसली पेनी स्टॉक ना, जैसे मैंने कहा रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट चैप्टर पेनी स्टॉक ही रहता है। सो 2 रुपये का शेयर, एंड इसके रिलेटेड टारगेट बताए जाते थे कि आने वाले समय में डबल होगा, 200 रुपये तक जाएगा, राइट। आज के ज़माने में भी ऐसी चीज़ें चलती रहती है। अभी थोड़ा सा टाइप बदल गया है, वे पहले एसएमएस के थ्रू चलता था, अभी थोड़ा सा अलग वैसे यहाँ पे चल रहा है। इसके ऊपर भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरियलिस्टिक टारगेट, अभी 2 रुपये का शेयर, 200 का टारगेट।
अभी इससे रिलेटेड जो लोग एक मतलब बोलते हैं ना खुद पढ़ने पे भरोसा रखते हैं, जो किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते हैं, किसी के भी वीडियोस को ब्लाइंडली चीज़ों को देखकर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे लोग तो फंसेंगे नहीं। पहले देख के ही समझ में आता है 2 रुपये 200 जाएगा डायरेक्टली, राइट। तो इसके ऊपर कौन भरोसा करता है? जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, उनको फटाफट जल्दबाजी रहती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे बकरे यहाँ पे फंस गए। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, इसके चलते 2 रुपये का कंपनी बहुत ऊपर गया एंड उसके बाद उन्होंने डंप भी किया एंड प्रमोटर ने एग्जिट भी लिया। बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि लगभग 14 to 15 करोड़ उन्होंने कमा लिया। एंड आज इस कंपनी की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर 50 पैसे पे एंड बीएससी के ऊपर सेम 50 पैसे 60 पैसे आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। एंड ये आखिरी ट्रेड हुआ था 2018 में, उसके बाद से मतलब यहाँ पे एक्सचेंज से रिलेटेड यहाँ पे सस्पेंड किया गया इस स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि ये जिस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली, राइट, तो ये सस्पेंड किया गया। एंड वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं दोस्तों 75,000, कितने लोग हैं देखिए यहाँ पे फिर भी इसको खरीदने के लिए आने वाले, राइट, मतलब ट्रेड करने वाले, इतना हायर लेवल का वॉल्यूम 75,000, इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब पैसे में स्टॉक होने के बावजूद भी। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो इस कंपनी का नाम आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम टेक्स्ट मार्ट लिमिटेड। यस, आज ही के दिन अगर हम लोग बात करें, अगर आप सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो आप लोगों को इससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये कंपनी आप देख सकते हैं, देखिए बीएससी के ऊपर एनएससी के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग बंद है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2018 से ही। एंड अगर आप इस कंपनी का 2018 तक का ही डेटा है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे बैलेंस शीट, जो मैं बार बार कहता हूँ, जो नॉलेजेबल पर्सन रहेगा वो कभी भी किसी के भी बहकावे में आता नहीं है। देखिए मार्केट है, गलती सबसे होती है, राइट, बट अगर बात करें तो बोलते हैं ना बेवकूफ़ बनाना, ये अलग बात रहती है। एंड ये देखिए रिजर्व्स देखिए कंपनी के 220 करोड़ माइनस 225 करोड़ माइनस 350 करोड़। रिजर्व्स नेगेटिव में होना मतलब क्या? यस, कंपनी प्रॉफिट प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पा रही है एंड कंसिस्टेंसी के साथ नीचे जा रहा है। सो ये पहला ही इंडिकेशन दे देता है। अगर मेरे सामने ऐसी कोई किसी ने बैलेंस शीट रख दी तो मैं वहीं पे मतलब देखूंगा भी नहीं उस स्टॉक को, मैं चाहिए ही नहीं, राइट। तो अब फिर भी आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे जाते हैं। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लेना यहाँ पे कि कर्जा तो यहाँ पे कम कर लिया ये सब कुछ बताकर, बट जैसे मैंने कहा कि ये सिंगल पैरामीटर आप लोगों का कभी डिसीजन नहीं होना चाहिए कि बस यहाँ पे कर्जा जीरो हो गया मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे कर्जा नहीं है एंड वहाँ पे भी ऑपरेटर जबरदस्त पम्प डम्प्स की स्कीम करते रहते हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर फंसते रहते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग 435 करोड़ के आसपास हम लोग को ओवरऑल डेटा देखने को मिल रहा है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे खास परफॉर्मेंस है नहीं, 2 शेयर के आसपास। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट जो रिजर्व्स वाला डेटा है वो हम लोगों को बताता है कि कंपनी यहाँ पे अच्छा बिजनेस ही नहीं कर रही है। अगर बिजनेस अच्छा होता तो कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे सेव हो जाते, राइट, जो भी यहाँ पे रहता है ट्रांसफर हो जाता, रिटर्न हो जाता, वो तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो इस तरीके से पेनी स्टॉक्स में यहाँ पे पंप एंड डम्प्स की स्कीम खेली गई। एंड इसका मार्केट कैप भी देख लेना, 4 करोड़ का भी नहीं है, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 3 करोड़ 3.75 करोड़। ऐसे कंपनी में मतलब क्या भविष्य होगा? कुछ भी नहीं। बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग 75,000 आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, इतने सारे लोग फंस गए होंगे। अभी रिजल्ट दिखाकर टाइम पास करूँ, वैसे भी आप देख सकते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे माइनस में ही रहेगा। क्या रिजल्ट देखोगे यहाँ पे? जो कंपनी यहाँ पे इस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है उसका कोई भविष्य रहेगा? ये क्या, सब कुछ माइनस में ही माइनस में है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे कंपनी से क्या होना चाह रहा था, प्रमोटर खुद भागना चाह रहे थे एंड वो सक्सेसफुल भी हुए। सिर्फ एक गलती हो गई, वो पकड़े गए, राइट, पकड़े गए तो आप लोगों को तो मतलब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न 2016 में प्रमोटर 60% के आसपास थे, राइट, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो 27%। सो इस तरीके का पंप एंड डंप स्कीम चलता है। एंड हमारे रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक 41% थे, अभी खरीदते खरीदते 72% तक चले गए। वो तो यहाँ पे एक्सचेंज ने 2018 में ये बंद कर दिया ट्रेडिंग, इसीलिए ठीक है, वरना ये अभी तक बचा हुआ 27 भी बेच देते और ये 72 वाले वो 90 प्लस भी चले जाते। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट को क्यों गाली देते, बहुत सारे लोग इसी चीज़ के चलते। पर इसमें एक्चुअल में देखा गया तो गलती किसकी? हमारी ही है। हम लोग बहुत ज़्यादा लालची बन जाते हैं। शॉर्टकट, जहाँ पे शॉर्टकट आ गया ना दोस्तों, आप फंसोगे ही फंसोगे। और ये सिर्फ मार्केट के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ये दुनिया में भी रूल एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे स्कीम्स भी आप लोगों के पास लेकर आते होंगे कि इतना इतना पैसा लगा दो, 25 दिन में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आप फंसोगे। एक बार हो सकता है आपको गलती से मिल जाए, वो आपका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और उसके बाद आपको बड़ा झटका लगाएंगे। ऐसे कितने केसेस हुए हैं। एक ही बात याद रखना दोस्तों, आपको पहले प्रॉपरली उसकी स्टडी करनी है। नॉलेज एक बार आपके पास आ गया, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो आप देख सकते हैं इतना सब कुछ हम लोग को ये गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिली एंड इससे रिलेटेड यह आउटकम आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमोटर ही यहाँ पे फंस गए थे, मतलब फंसाने ही वाले कौन थे? प्रमोटर ही थे, ऑपरेटर ही प्रमोटर यहाँ पे थे। तो इससे रिलेटेड अभी ये पकड़े गए, तो यहाँ पे जो जुर्माना लगाया है, पर्सनली थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि 6 साल के लिए जो इनमें इन्वॉल्व थे उनको यहाँ पे मतलब
मार्केट से बाहर कर दिया है। 6 साल के बाद वो वापस यहाँ पे आ सकते हैं। एंड सेकंड जो जुर्माना है वो ये बताया कि उन्होंने जो कमाया था इसके चलते लगभग 13 से 14 से 15 करोड़ वो उनको वापस देना पड़ेगा। सो देखा गया तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम जुर्माना है, क्योंकि अगर देखा गया तो कंपनीज एक्ट में जिस तरीके के जुर्माने लगते हैं उस टाइप के जुर्माने लगाने चाहिए कंपनीज के ऊपर, राइट। कुछ स्ट्रिक्ट कानून रहते हैं, जैसे कि आप, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रॉड करते हो एंड कंपनी से रिलेटेड हायर लेवल के फ्रॉड्स करते हो तो आप जितना भी कमाते हो ना फ्रॉड के चलते, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 5 करोड़ कमाया तो उसका मल्टीपल्स में आप लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा। मल्टीपल्स में मतलब चलो ऐसा ही बोलता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब आपने कमाया 5 करोड़ तो आपको 15 करोड़ देना पड़ेगा। ऐसे अगर फाइन रहेंगे तब जाके ये चीज़ें रुकेगी। अभी जितना कमाए उतना ही अगर आपको वापस लौटाना पड़ेगा तो इससे तो लगता नहीं कि इसके चलते बाकी लोगों में कोई डर बैठेगा, राइट। तो ठीक है, अभी फिलहाल तो ये एक हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइन तो इतना ही है कि ये इस वक्त के जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करते हुए क्या हो गए, सेबी द्वारा पकड़े गए, जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो इसमें सीखने को क्या मिला? सीखने को एक ही चीज़ मिली है दोस्तों, आप तक अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे पहुँचाई जा रही है ज़बरदस्ती की ओर से, राइट, बार बार कोई स्टॉक आपके सामने ज़बरदस्ती की ओर से आ रहा है एंड उसमें फंडामेंटली भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, न मतलब आप देखोगे बैलेंस शीट भी नहीं है, पीएनएल भी नहीं है। सो ऐसे कंपनीज में जाने से पहले आप लोगों ने 1000 बार यहाँ पे सोचना चाहिए ही चाहिए। सो ये सबसे मेन बात है जो कि आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ आज के दिन आप लोगों को एक नया पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।